हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 5 सेशन 22-26 बीए बीएससी बीकॉम आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर एक अपडेट है। यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ठीक है, क्या है ये प्रॉब्लम? क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम होगा, एक आपका पेपर है जिसका नाम है IAP। आई से इंटर्नशिप, ए से अप्रेंटिसशिप और पी से प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो पेपर आपका सेमेस्टर 5 में होने वाला है, इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन की सत्यता को हम प्रमाणित नहीं करते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी हमें बेसिकली फेसबुक से या टेलीग्राम से बच्चों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका कोई भी जिक्र हमें नहीं मिल पाया। तो हमने इसे जब जांचा तो हमें वेबसाइट पर नहीं मिल पाया, इसलिए हम इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करते हैं। अगर ये नोटिस सही है तो आप सही बच्चों के लिए देखिए सेमेस्टर 5 में कुछ दिक्कतें आने वाली है। तो वही दिक्कत जानने क्या करना पड़ेगा आप सही बच्चों को, इसका निवारण क्या हो सकता है, सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार न्यू आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा आप सही बच्चों के लिए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछने के लिए हमारे पास हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और कोई भी अगर कॉलेज का नोटिफिकेशन आता है तो उसे हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। और जो भी हमारे जो सोशल मुद्दे रहते हैं उसे हम जो हमारा ट्विटर यानी जिसे आप नया प्लेटफॉर्म एक्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भी आप जुड़ना चाहें तो हमें जुड़ सकते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप सभी बच्चों के लिए BBMQ विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी। ईमेल में देख सकते हैं रजिस्टर bbmq@gmail.com। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को देखिए, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है 7/12/2024 को आया हुआ है। ये 7/12/2024 को बहुत से लोगों का यहाँ पर देखिए सिग्नेचर भी है, लेकिन ये वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। कुछ बच्चों ने हमें भेजा है और हमें भी देखिए ये बेसिक फेसबुक से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मीटिंग हुआ था जिसमें आज दिनांक 7/12/2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संकायध्यक्ष छात्र कल्याण संघ कक्ष में बेसिकली जो संकायध्यक्ष है छात्र कल्याण महोदया डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी की अध्यक्षता में आयोजित यहाँ पर NEP की जो कोर कमेटी की बैठक की कार्रवाई की गई। बैठक की उपस्थिति जो थी वो पंजी अनुसार यहाँ पर थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्मित निर्णय लिया गया। यानी देखिए, इसमें ये सब निर्णय लिया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी ने देखिए बच्चों को अभी तक ये सब बात बताया। सोचिए कितना अच्छा काम, अगर ये नोटिस सही है तो बच्चों के साथ देखिए बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। यहाँ पर आपका रिजल्ट आ चुका है सेमेस्टर 4 का, बहुत से बच्चों रिजल्ट अभी तक नहीं खुल पा रहा है। सेमेस्टर 4 में बहुत से बच्चे फेल हुए। उनका एक नया पेपर है IAP, इसके बारे में यूनिवर्सिटी क्या एग्जाम के टाइम पे जानकारी देगा? FOIUP के तहत नामांकित सभी छात्र छात्राओं को सेमेस्टर 5 में 4 क्रेडिट का यानी 4 क्रेडिट का आपका IAP का पेपर होगा। इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट करना अनिवार्य होगा। अब आप लोग इंटर्नशिप तो जानते होंगे, किसी कंपनी के अंतर्गत आपको कुछ टाइम के लिए ऑफिशियल वर्क कह सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन वो अलग मैटर करता है। अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। IAP इंटर्नशिप अप्रेंटिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 75 अंक का प्रोजेक्ट जमा करना होगा। यानी इसके अंतर्गत आप सही बच्चों को 75 मार्क्स का प्रोजेक्ट बना के जमा करना होगा। 25 नंबर का वाइवा वॉक होगा आपका, 25 नंबर का आपका वाइवा होगा, जिसके थ्रू आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। IAP से संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करवाने की जिम्मेदारी महाविद्यालय के संबंधित विभाग के अध्यक्ष की होगी। यानी IAP जो रहेगा आपका पेपर, ये आपका कॉलेज का डिपार्टमेंट का बेसिकली जो हेड रहेंगे उनके अंतर्गत ये सारा का सारा कार्रवाई जिम्मेदारी उनको दिया जाता है। IAP का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उससे संबंधित जो वाइवा होगा बेसिकली प्राचार्य यानी कॉलेज के आपके प्रिंसिपल और विभागाध्यक्ष के द्वारा महाविद्यालय के स्तर से संपर्क कराकर पाठ्यक्रम और वाइवा वॉक का जो प्राप्तांक विश्वविद्यालय से प्राप्त OMR शीट पर जमा करेंगे। यानी इनको ऑर्डर तक दे दिया गया है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वाइवा वॉक का, उसके बाद उससे पूरा OMR शीट पर बना के आपको जमा करना होगा। OMR शीट 100 अंक का उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर HS चौधरी NEP कोऑर्डिनेट के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई। और इस प्रकार ये नोटिस यहाँ समाप्त होता है। अब आप सही बच्चे समझने की कोशिश करिए। अभी से बहुत सारे बच्चों को तो पेपर का नाम ही नहीं मालूम होगा कि उनको कौन कौन से सेमेस्टर 5 में बेसिकली पेपर पढ़ने। इस बार आपका एक्स्ट्रा पेपर तो नहीं है, मेजर पेपर है, माइनर पेपर है और जिसके अंतर्गत एक पेपर IAP का पेपर है। ये पेपर यहाँ पर जो जानकारी अवेलेबल है उसके आधार पर 75 अंक का प्रोजेक्ट तो होगा। चलिए समझ में आ रहा है, क्योंकि आप सही बच्चों में से देखिए जब बेसिकली PG होता है ना, तो PG में भी क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है। ठीक है, और उसी के तहत यहाँ पर भी लग रहा है कि आप सही बच्चों का सेमेस्टर 5 में कुछ प्रोजेक्ट आपसे बनवाया जा सकता है
और वो आपको कॉलेज में शायद जमा करने भी बोला जाएगा। लेकिन इसके बारे में देखिए, यूनिवर्सिटी वाला अगर ये नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसका काम होता है कि उसे ऑफिशियल वेबसाइट पे हैंडल पे डालना, ठीक है। यूनिवर्सिटी का जब वेबसाइट है, अगर आप जाके वेबसाइट पे चेक करिएगा तो मुझे तो नोटिस नहीं मिला। अगर किसी को नोटिस मिला है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम बोल रहा हूं, आप करिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब चेक किया हमें नहीं मिल पाया। लेकिन बच्चों ने हमें ये भेजा कि सर देखिए एक नोटिस आया हुआ था कि यहाँ पर 75 मार्क्स का बोला जा रहा है, आपका जो पेपर होने वाला है एपी का वो इस प्रकार होगा, 25 अंक का वाइवा होगा। आप खुद बताइए, अगर अभी आपसे ही बच्चों का सेमेस्टर बेसिकली अगर कहा जाए, जो बच्चे सेमेस्टर 6 के बाद ग्रेजुएशन छोड़ देंगे, और बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो ग्रेजुएशन है वो छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो आप सही बच्चों का सेमेस्टर 5 का पेपर का भी आपको जानकारी नहीं दिया जा रहा। लास्ट टाइम में यूनिवर्सिटी वाला बोलेगा कि भैया आप लोग का एक पेपर प्रोजेक्ट होगा, आप लास्ट टाइम में कहाँ जाइएगा, आप खुद बताइए। हर कह सकते हैं हर चीज़ों का सबके पास जुगाड़ नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑफिशियल बात है भाई, आप पेपर में तो नहीं लिखवाओगे, क्योंकि देखिए जो प्रोजेक्ट बनता है बेसिकली उसमें हर कैटेगरी अलग अलग हो सकता है, आर्ट्स बैकग्राउंड का अलग हो सकता है, साइंस का अलग हो सकता है। क्या सभी चीज़ों का सबके पास कह सकते हैं भाई रिसोर्सेज सबके पास थोड़ी अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी वाला बोल तो दे रहा है कि भाई 75 नंबर प्रोजेक्ट होगा, भाई 75 नंबर प्रोजेक्ट होगा तो आप पहले से जानकारी दीजिए कि इस प्रकार से आपका एक पेपर कंडक्ट होगा। जैसे बेसिकली आपका मालूम होगा कि जब आपका सेमेस्टर थर्ड था, एक मेजर पेपर आपका पूरा प्रैक्टिकल चला गया, उस पर बहुत बड़ा संशय था, तो चलिए प्रैक्टिकल के टाइम में कॉलेज में प्रैक्टिकल हुआ, बच्चों को फ्री में 100 नंबर मिल रहा है, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल नहीं, कुछ नहीं, जाके कॉपी जमा करना है, कुछ लिखना है, बस 100 नंबर फ्री में मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रहा। यहाँ पर जो आपका पेपर है इसी प्रकार 75 का पेपर जैसा भी होगा, तो आप बच्चों को जानकारी दीजिएगा नहीं दीजिएगा, आप खुद बताइए। क्या यूनिवर्सिटी का ये कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है कि अगर बच्चों को पता ही नहीं रहेगा तो वो क्या परीक्षा देंगे। यहाँ तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी वाला ने आपका आईआरसी पेपर, आईबीसी पेपर, ये जो गड़बड़ी यूनिवर्सिटी कर के रखा है, पहले ये इसे यूनिवर्सिटी को सुधार लेना चाहिए कि भैया आपका जिनका भी आईआरसी पेपर गड़बड़ है उन्हें भविष्य में फिर से एक बार पेपर देने का मौका मिलेगा और वो पेपर देके अपना सही करेंगे। यूनिवर्सिटी इस चीज़ को अभी फिलहाल नहीं मान रहा, लेकिन बाकी अदर यूनिवर्सिटी जो है जैसे एसकेएम यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपनी गलती को माना और उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए इसी चीज़ सुधारने का यहाँ पर निर्णय भी लिया और उनका पेपर भी हो जाएगा, उनके हिसाब सब कुछ सही चलेगा। लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी फिलहाल अभी उनको ये नहीं मालूम है कि सेमेस्टर 6 के बाद बच्चों के साथ क्या करना है। क्या उनको एक जिनका पीएचडी करना है तो पीएचडी के रूल्स एंड रेगुलेशन बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा। क्या सभी जिम्मेदारी आप बताइए कि बेसिकली कहा जाए बीबीएम क्योंकि जितना भी इन्फॉर्मेशन रहता है लगभग यूजी का, मैं पीजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि पीजी में देखिए उतना मैं नॉलेज नहीं है, यूजी का जितना भी जानकारी हो सकता है वो मैं आपसे बच्चों साझा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये नोटिफिकेशन कब का आया वो सोचिए, 7 तारीख को आया, लगभग 1 महीना पार हो चुका है और ये नोटिफिकेशन अभी तक मतलब सर्कुलेट नहीं हुआ, तो क्या ही बोला जाए यूनिवर्सिटी की स्थिति। इसलिए आप सही बच्चों से मेरा प्रश्न कह सकते हैं और रिक्वेस्ट रहेगा, मान के चलिए कि आप सही बच्चों का देखिए जो मेजर पेपर है भैया, मेजर पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। माइनर पेपर हमने आपको बता दिया था, इस बार डिसिप्लिन पढ़ना है, सेमेस्टर थर्ड वाला सेमेस्टर 5 में रिपीट करिएगा, किसी तरह ग्रेजुएशन करके निकलिए। सेमेस्टर 6 होगा, विदाई लीजिए, अपने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करना है करिए, इस यूनिवर्सिटी मुक्ति लीजिए। बाकी जो भी कहीं भी पढ़ना है आपको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी जो मेरा जो सलाह रहेगा बेसिकली आप सभी बच्चों को कि भैया आप लोग दूसरे जगह पढ़िए, जो भी पढ़ना है आपको, जो भी कोर्स करना है वो आपकी इच्छा है, वो आपकी स्वतंत्रता है, आपको जो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो हमने शेयर कर दिए। बाकी आपको जो लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ भी दोस्तों जुड़े हुए उसके शेयर करने की कोशिश करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।